पता नहीं ये आदमी कहाँ चला गया। तो इतनी जल्दी पक गया क्या? थोड़ा और इंतजार कर ले। पैसों की बात करें? हम वापस देंगे, कह देना। 10 मिनट के लिए सब लोग बाहर जाइए। वो आ गए। तुम इस हालत में भी मुझसे मिलने आए हो? अब मैं ठीक हूँ सर। तुम अब यहाँ मत रहना, हमारी सारी बातें भूल जाओ और सोलोमन से कभी मत मिलना। सर मैं वो पैसा भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो ठीक नहीं है। तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा ठीक है। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं मेरी हालत खराब है। स्टैलिन, मेरे पास पैसे नहीं है। मस्जिद चलो। स्टैलिन, रास्ता निकालेंगे, चिंता मत करो। पद्मनाभन सर, मेरी इस हालत की वजह से अभी भी सोलेमन चैन की सांस ले रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने के बारे में सोचिए। नहीं तो सोलेमन अगर मर गया तो पैसा किसका होगा पता नहीं। मस्जिद, अगर मैं मर गया तो मुझे कब्रिस्तान में मत दफनाना। मेडिकल कॉलेज को मेरी बॉडी दे देना, ताकि वो मेरी बॉडी पर जब रिसर्च करे तो उन्हें भी पता चले स्टालिन कौन है। तुम बिल्कुल उन्हें पैसा मत देना। अगर उन्होंने थोड़ा भी पैसा देखा तो हमें लूट लेंगे। पद्मनाभन सर अभी भी हमेशा की तरह उनका साथ दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी उन्हें छोड़ दिया। तुम्हें किसी से लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। मैं इस दुनिया में किसी भी भरोसा नहीं कर सकता। बोलिए सर। स्टैलिन, वो सोलोमन मुझे वहाँ बुला के तुम्हारी कोई मदद न करूँ ऐसा ऑर्डर दिया है। सावधान रहना, वो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई फाइनेंस कंपनी में पैसा डाला था उसने। जितनी जल्दी निकाल सके उतना अच्छा होगा। अंडरवर्ल्ड का खेल खेल के खुद के पैरों में उठने तक की ताकत न बची। तुम्हारा अकाउंट सेटल करते वक्त मुझे जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब करना पड़ेगा। तूने कुछ दिन जेल में बिताए, लेकिन जब मेरा थिएटर चल रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो पैसा एडजस्ट करके बाकी के तुझे दूंगा। अच्छे से गिन लेना। तो मेरी तरफ से हिसाब खत्म, ठीक है ना? सोलोमन, तुम अपने घर जाके एक कपड़ा पहन के पड़े रहो, जैसा जेल में पहनते हैं, ठीक वैसा ही। हे, तुम लोग गए नहीं क्या? क्या हुआ? गाड़ी है ना? मुझे क्या घर से निकाल रहे हो? मैं कहूंगा तो ही जाओगी क्या? मैं गई तो पापा पूछेंगे तुम्हारा पति कहाँ है, तो तुम भी हमारे साथ चलो ना। तुम्हारे पापा पूछे तो कह देना पति नहीं भेजा है। हमें 3-4 दिन के लिए दुबई भेज दो। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। 3-4 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन। आज जाओ और कल वापस आ जाना। यहाँ कोई नहीं रहेगा तो अकेले रहकर मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तुम रहोगी तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए। इतना दुखी क्यों हो रही हो? इस रूप वाले सोलेमन को तो मैं जानती हूँ, दूसरे रूप वाले सोलेमन को मैं नहीं जानती।
आज तुम सुपरिटेंडेंट से मिलो, उससे मुझे कुछ काम है, ये कहो। वो फोन लेकर आए हो? हाँ। उसे सुपरिटेंडेंट को दे दो। वो सोलोमन? उसको मैं संभाल लूंगा। अभी जाओ। उन लड़कों की मदद करना। स्टैलिन को मारना चाहिए। वो दोनों खिलाड़ी है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसे कैसे पकड़ सकते हैं ये सोचो। थोड़ा आइस देना। वाह, पार्टी चल रही सोलोमन, क्या बात है। आहा, इंपोर्टेड विस्की, थोड़ी सी मैं भी पीऊंगा। आइस दो यार। सर, चीयर्स। चीयर्स सर। सर यहाँ कैसे आए? कार से आया हूं सोलोमन। हाँ। आना ही पड़ा, बात ही ऐसी हो गई। पद्मनाभन नायर जल्दी जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन एक रात में मुझे बाहर कराने वाला सुपरिटेंडेंट अभी भी केरला में ही है। सोलोमन, मैं यहां आया हूं अपने पैसे लेने के लिए, और मैं वो लेकर ही जाऊंगा। सर वो पैसा अभी मेरे पास नहीं है। वो पैसा नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर, यहाँ पर नहीं है। चलो चलते हैं। सर वो बहुत दूर जाना पड़ेगा। वो सारे पैसे मैंने चर्च के पास वाले कब्रिस्तान में रखा है। तुम पैसे कराची में भी रखे हो तो वहां भी जाऊंगा। वो तुम्हारी बीवी बच्चे घर गए क्या? मैं रास्ते में मिला उनसे। रात में अकेले मत जाओ, मैंने कहा उनसे। साथ में मेरे कुछ आदमी गए तो। चलूंगा सर। मनी, तुम जाओ, मैं सर के साथ आता हूँ, ठीक है? सर मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। पैसों को छुपा कर रखा, ये क्या तेरे बाप की कमाई के थे?
सोलोमन यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पद्मनाभन सर के कहने पर आए हैं, अपने सोलोमन को बता देना। क्या हुआ? किसने किया? पैसा वो आदमी लेके गया। कौन लेके गया? सर ने भेजा था उन दोनों को। वो दोनों ही पैसे लेकर गए, उनके पास ही पैसे हैं। मैं ऐसे ही धोती ऊपर बांध कर रहा। जब भी जीवन में स्पेशल मोमेंट आया तब मेरी 33 की उम्र में मुझे सीख मत दो ऐसा मैंने कहा, तो मैं पार्टी ऑफिस में ऐसे ही धोती बांध के घूम रहा था। और जब मैंने रिश्वत लेनी शुरू की तो नेता और जो नेता नहीं थे, पत्रकार, ये सब मुझ पर उंगली उठाए। तब भी मैं ऐसे ही धोती पहन के घूम रहा था। कोर्ट के पास सबका सबूत है। कोर्ट ऑर्डर से पुलिस मेरे घर अरेस्ट करने आई, तब भी मैं ऐसे ही धोती ऊपर उठा के घूम रहा था। लेकिन सर झुका के कभी नहीं घूमा और ना ही हार्ट अटैक का बहाना करके अस्पताल में भर्ती हुआ। सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए सुलेमान, मैंने कहा था सीमेंट नहीं उखड़ना चाहिए। मैं अब तक सेंट्रल जेल के रास्ते में भी ऐसे ही घूमता रहा और आज इस हालत में भी तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? जो चल फिर भी नहीं सकता वो तुम्हारे पैसे लेकर चला गया, शर्म आनी चाहिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए। हेलो, तुम कहाँ? घर पे हूँ। और बेटा? वो सो रहा है। क्या हुआ? पागल बुड्ढा, पैसों के लालच में मारा गया। कुछ वक्त के लिए हारने जैसा लगेगा, लेकिन हारने वाला नहीं हूं। मारने के लिए लोग चाकू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मारने के लिए गन इस्तेमाल करता हूं। अब तुझे भी जाना होगा। क्या हुआ सोलोमन? सिगरेट है? हाँ हाँ। 500 करोड़ लेकर वो चले गए। पद्मनाभन मेरे से मिलने के लिए आया था कल। मार दिया उसे। लेकिन उसे क्यों मारा? दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मार दिया। प्लीज हेल्प। सोलोमन, मैं 10 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ। मैं तुम्हारे किसी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अभी तक साथ दे रहे थे। तुम अपने पुलिस स्टेशन में मेरी मदद नहीं करोगे, ऐसी बात करते हो? मैं स्टेशन के बाहर खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। आज वो हमारी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। सोच हम नहीं होते तो।
ठीक है, फिर मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। सोलोमन, मुझे तुम्हारी चिंता इसलिए बोला, ये केस अभी खत्म नहीं हुई है, हम इससे बच नहीं सकेंगे। पद्मनाभन सर रिकॉर्ड के अनुसार जेल में ही है। अगर वो सुबह नहीं दिखेगा तो सीनियर ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। ये खेल 500 करोड़ रुपए का है। तो अब मुझे क्या करना होगा? वो पैसे मैं वापस लूंगा। देर होने पे रिस्क है। मुझे कैसे भी करके उन्हें पकड़ना होगा, चाहे वो कहीं भी हो। उन्हें पकड़कर पद्मनाभन के केस को उन पे डालना तुम्हारा काम। जीवन भर इतने पैसे नहीं कमा सकते। अगर ये 500 करोड़ हाथ से चले गए तो सब खत्म। 500 करोड़ का खेल है सर। अगर ये मिल गए तो सोलोमन यहाँ का डॉन बन जाएगा। जब तू फोन करेगा मुझे तो आ जाऊंगा। सर ने फोन किया था। ये हिसाब कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बता दूं कि सर अभी यहाँ आने वाले हैं। तुम्हें क्या हो गया? टेंशन में हो? सोलोमन, वो पागल कुत्तों की तरह हमें यहाँ वहां ढूंढ रहा होगा। ये आधी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं अभी ड्यूटी पर हूं। वो पद्मनाभन सर को किसी ने मारा। मैं अभी उसी स्पॉट से आ रहा हूं। ये स्टालिन और माजिद कहाँ हैं? नहीं जानता। मुझे शक है उन्होंने ही मारा है। सोलोमन, मैं नहीं जानता। चलो। तुम लोगों ने पद्मनाभन सर को मारा, सर ऐसा कह रहे हैं। जवाब दो। पठान सर, ये सच है क्या? तुम सब यहां पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए आया हूं। ये मेरा घर है, यहां पुलिसगिरी मत दिखा। हो ठीक है। ये केस खत्म होने तक तू यहीं रहेगा। यूनिफॉर्म में सामने खड़े पुलिस वाले को तू कब तक रोक के रखेगा? हमारे सेफ होने तक। अरे पद्मनाभन सर को सोलोमन ने मारा है, तुम्हें पहले उससे बचना है। सोलेमन को कुछ करने के लिए हमें कोई वजह चाहिए। हम लोगों को शांति से जीने के लिए सर को एक काम करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कोई पंगा नहीं है। मैंने सही कहा ना सर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोलेमन को मारना है। क्या? मेरा मतलब जान से। तू मुझे मारने की धमकी देगा तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। तुम उसे मारोगे किसी भी हालत में। जरा आप खुद सोचिए, आपको मारने के बाद मैं सोलेमन को भी आराम से मार सकता हूँ। इससे अच्छा होगा कि हम सोलेमन को मार के सुबह सुबह शांति से अपने घर चले जाएं। सोलेमन का कॉल है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। सोलोमन, उन दोनों को प्रताप ने अरेस्ट कर लिया है और उनको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है, पुलिस वैन में। स्टेशन पहुंचने से पहले वो पैसे कहाँ हैं ये जानना जरूरी है।
आपने जैसे बोला वैसे सेट कर दिया है। सोलोमन के बारे में जानने के लिए फोन किया था। वो मर गया? हाँ। हम कैसे मान ले? सोलमन की लाश जब तक देख ना ले हम यकीन नहीं करेंगे। तो तुम लोग जाकर देख कर आओ ना, मैं यहीं रहूंगा। हमारे वापस आने से पहले तुम यहाँ से चले जाना और कभी दोबारा हमें अपने घर आने का मौका मत देना, समझ गए? पद्मनाभन सर का FIR कैसे लिखना है इसका फैसला आप खुद करो। सोलेमन को फोन करके बुलाया और उसे जान से मार दिया, ये तुमने ही किया है। मारने के लिए आया हो क्या मुझे? मैं तुम्हें अभी तक मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया और मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। उस दिन तो मैंने तुम्हें घर के अंदर घुस के मारा था, याद है कि नहीं? जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं हो तुम लोग। हाँ? तू यहाँ तो गया लेकिन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुझे जब तक नहीं मारूंगा तब तक उसे हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। इस दुनिया में खुद के ईगो से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। जब तुम मेरे गांव गए थे पता करने तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया, पर मैं क्या चीज हूं तुम्हें नहीं पता। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हाँ जी सर। पद्मनाभन सर की FIR मैं लिखूंगा। $500 करोड़ में थोड़ा सा बाकी है। That's my business, man. Whatever. मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूँ। सोलमन को फोन करने जा रहे हो? हमने उसे मार दिया है। बात तो जरूर करूंगा लेकिन उससे नहीं। किसी और आदमी से। Mr. Mohammed Sanafar, this is how I run my business.